कैसे बच्चों आप लोग। आइए, आप सभी का स्वागत है रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे थे प्रायिकता की और एक्सरसाइज कर रहे थे बच्चों। बेसिक हम बता चुके थे आपको, बार बार पहले बताया, कई बार बताया। और पूरे प्रायिकता टॉपिक में केवल सार की बात एक बताई हमने कि जो भी प्रश्न कहता है वही घटना होती है, और जो घटना होती है उससे कुल संभव परिणाम देख लेने होते हैं। जितने संभव परिणाम होंगे उसी में से हमारा अनुकूल परिणाम मिलता है, बस प्रायिकता हो जाती है। अनुकूल बटे कुल, तो संभव परिणाम कुल कितने बनते हैं ये देखना होता है, उसी से सारा प्रश्न लग जाता है आपका। ठीक है, चलते हैं आगे। तो बच्चों अगला नंबर हमें करना है, आप लोग अपना देखिए सामने स्क्रीन पे। प्रश्न देखो, हमने लिखा है इस प्रकार से। उसने कहा है 20 नंबर की बात कर रहे हैं। आकृति उसने सामने बनी है बुक में आपके, हमने ब्लैक बोर्ड बना रखी है। कह रहा है आयताकार क्षेत्र, ये क्या है? आयत है। देखो क्या दिया उसने, प्रश्न में आयत एक दिया है, आपको दिख रहा सामने स्क्रीन पर। आयत की लंबाई देखो कितनी है, लंबाई 3 मीटर दी है। चौड़ाई कितनी दी है? चौड़ाई 2 मीटर दी है। अब जरा पूरा एरिया बता सकते हो कितना हो जाएगा ये आयत का क्षेत्रफल? आयत के क्षेत्रफल का क्या सूत्र पड़ेगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 3 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर। तो गुणा कर दो, 3 दूनी 6। और मीटर कितने बार हो गया? मीटर स्क्वायर। इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 6 वर्ग। तुमको सर क्यों क्षेत्रफल निकाल रहे हो? चूंकि उसने प्रश्न कह रहा है, उसने कहा है एक पासा है कोई, उसको इस आयताकार इसमें फेंकेंगे। एक कागज पे या जमीन पे बना लो एक आयत, उसमें एक सर्कल बना लो वृत्त टाइप का। अब एक पासा उसमें फेंको, अब कह रहा पासा हो तुम्हारा वृत्त में गिर जाए, तो प्रायिकता बताओ। और जब पूरा जैसे टेबल ही रखी सामने आपके, इतनी बड़ी टेबल है, इस टेबल पर एक पासा फेंके तो टेबल पर कहीं गिर सकता है। वो कह रहा है टेबल के बीच में कहीं वृत्त बना दो, उस वृत्त में गिरे, इसकी प्रायिकता बताओ। जब पासा फेंकेंगे तो वृत्त में भी गिर सकता है और टेबल पर ही कहीं गिर सकता है, आयताकार भाग में गिर सकता है। तो ये तो उसके जो एरिया है, जो क्षेत्रफल, उसी में गिरेगा। तो क्षेत्रफल पता कर लेंगे वृत्त का, और आयत का पता कर लेंगे। आयत का देखो कितना, इस क्षेत्रफल में कहीं भी गिर सकता है। ये जमीन पर पासा, ये बना लो आयत आप, या कागज बना लो, या टेबल ले लो, उस पर पासा फेंकोगे तो इस पूरे एरिया में कहीं पर भी गिर सकता है। ऐसे उछालोगे कहीं गिर सकता है, जैसे हम खड़े इस पे बेस पे, इस पे बेस पे कहीं गिर सकता है। अब कह रहा है एक वृत्त बनाओ, उस वृत्त में गिरा, फिर वृत्त का क्षेत्रफल पता कर लो। तो देखते हैं जरा वृत्त में क्या दिया है। वृत्त में क्या दिया देख लो जरा। बच्चों देखो वृत्त का व्यास दिया उसने, क्या दिया है? क्या दिया व्यास में? 1 मीटर। इसलिए त्रिज्या बता सकते हो, त्रिज्या बराबर होती है व्यास बटे 2, 1/2 मीटर। ये आ गया। अब बच्चों वृत्त का क्षेत्र पता कर सकते हो। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई को पाई बना रहने दो, आर का मान है 1/, इसका वर्ग कर जाओ, तो पाई 1 का वर्ग 1 है, नीचे 2 का वर्ग 4 है। तो पाई बटे 4 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर क्यों? क्योंकि 1/2 1/2 थोड़ी था, 1/2 मीटर था। तो जब यहाँ मीटर लिखोगे तो 1/2 का वर्ग 1/4, और मीटर का वर्ग मीटर वर्ग। ये आ गया। अब देखो, अब पासा फेंका जाता है, तो पासा फेंका जाएगा तो कहाँ गिर सकता है? कहाँ गिर सकता है पासा फेंका जाए? पूरे आयताकार भाग में कहीं गिर सकता है। और चाहता क्या है? कि वृत्त में गिरे। क्या चाहता है? वृत्त में गिरे। वृत्त में गिरेगा तो अनुकूल हो जाएगा, वो जीत जाएगा, या हम जीत जाएंगे मान लो। तो वृत्त में गिरे तो अनुकूल, और बाहर कहीं गिरे पूरे में, तो कुल संभावना क्या है? पूरे में कहीं गिर जाए। पूरे में कहीं गिर सकता है, वृत्त में भी गिर सकता है, बाहर भी गिर सकता है, लेकिन वृत्त तो उसके आयता के अंदर है तो है। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? और कुल परिणाम क्या हो जाएगा? अनुकूल हो जाएगा किसमें गिरे? इस क्षेत्रफल में। ये क्षेत्रफल किसका है? वृत्त का। ये किसका है? वृत्त का। इसमें गिरे तो अनुकूल, और अगर इस पूरे में गिरे तो हमारा अनुकूल नहीं है।
मतलब कुल संभव परिणाम है उसमें अनुकूल भी है, और इसको हटा दो तो फिर प्रतिकूल है। कह रहा है कि वृत्त में न गिरे, इसकी प्रायिकता बताओ, तो फिर कहां गिरे? तो पूरे आयत के क्षेत्रफल से वृत्त को हटाना पड़ेगा आपको, तब यहां कहीं गिरे वो हमारा अनुकूल हो जाएगा। अभी क्या अनुकूल है कि वृत्त में गिरे सर, ठीक है। ये सूत्र पढ़े हो, P बराबर NE बटे NS। क्या पढ़े थे इसको आप लोग? इसका मतलब आप सीख चुके हो अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। ये अब देखो इस प्रश्न में क्या है, पासा फेंका गया, कहां गिरे? वृत्त में गिरे। कहां गिरे? पासे की फेंक पासे की फेंक में वृत्त में गिरने की प्रायिकता। कहां गिरे? वृत्त में गिरने की प्रायिकता। ये सूत्र लिख दिया गया अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। अब बता सकते हो कोई इसमें अनुकूल क्या हो रहा है? उच्च कह रहा वृत्त के क्षेत्रफल में गिरे। कहां गिरे? वृत्त में। तो वृत्त में गिरे माने वृत्त के क्षेत्रफल में गिरे, तो बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल बटे हो जाएगा कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल माने आयत का क्षेत्रफल बराबर, अब बताओ बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था? पाई बटे 4 आया था। कुल क्षेत्रफल आयत का कितना आया था? 6 आया था। 6 का मतलब जानते हो 6 बटे 1 माना जाएगा। ये हो गया पाई बटे 4, ये पलट जाएगा पाई बटे 6 चौको 24। ये उत्तर आ गया इसका, ये इसका उत्तर आ गया। क्या लिख दें? वर्ग मीटर लिख दें? क्यों? तो बताओ प्रायिकता का मात्रक बताओ, प्रायिकता का मात्रक बताइए। प्रायिकता का मात्रक भैया वो तो अनुपात होता है संख्याओं का। क्या होता है? अनुपात होता है, उसमें कोई मात्रक आता ही नहीं। जैसे पाई बटे 4 क्या बताओ, बोलिए। क्षेत्रफल आगे बोलो, क्षेत्रफल क्या है? अरे क्षेत्रफल का मात्रक बताओ, किस किलोग्राम में कि मीटर है? मीटर स्क्वायर। पाई बटे 4 मीटर स्क्वायर। और ये आयत का क्षेत्रफल 6 किस में था? तो पाई बटे 4 मीटर स्क्वायर और 6 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कट गए। बचा क्या? संख्या बची, रेशियो बचा, अनुपात बचा। ठीक है, तो पाई बटे 24 आ गया। तो अच्छा प्रश्न बच्चों, एक ये अच्छा प्रश्न, इंटरेस्टिंग, मजेदार। पासा इसमें फेंकना था, कहीं गिर सकता था। अनुकूल क्या है? वृत्त में गिरे, तो वृत्त में कहां गिरे? वृत्त के क्षेत्रफल में गिरेगा, तो वृत्त कहा जाएगा इसके अंदर गिरा है। इस प्रकार से आगे चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 21 नंबर की बात कर रहे हैं। 144 पेन है बच्चों, देखिए किताब में सब सामने आप 144 बाल पेन है का समूह है, उसमें से 20 खराब हो गए। देखो कितने खराब लिख दिए हमने, 20। अब बताओ 144 कुल पेन में से 20 खराब हो गए, तो अच्छे कितने बचे? 144 में से बच्चों 20 तो खराब निकल गए, अच्छे कितने बचे? 124 अच्छे बचे। ठीक है, अब उसने कहा एक दुकान पर गए आप, मान लीजिए 144 पेन के इकट्ठा बॉक्स में रखे थे। अब उसमें से आपको एक पेन खरीदना है। क्या लेना है? एक पेन। अब जब पेन लेने गए तो आपको खराब पेन उसने कहा, परंतु खराब पेन हमें नहीं खरीदना है, खराब पेन हम नहीं खरीदना चाहेंगे, अच्छा खरीदना चाहेंगे। ठीक है, दुकानदार ने इन पेनों में से एक पे चुप अच्छा माने रैंडम तरीके, उसने देखा नहीं अच्छा है खराब है, बॉक्स में उसने हाथ डाला, एक पेन निकाला, तुम्हें पकड़ा दिया। अब प्रश्न कह रहा है किसकी प्रायिकता बताओ कि वो पेन खरीद लेंगे।
जो दुकानदार ने पेन दिया, मान लो दुकान के पास हम कहेंगे भैया एक पेन चाहिए, उसने कहा ले लो, हम कहे कहाँ ये रखे 144 पेन, 144 पेन रखे हैं, इसमें से दे देंगे, तो हम कह दे दो। तो उसने अपना हाथ लिया, अब एक पेन उठाया, हमें पकड़ा दिया। अब बताओ वो पेन हम लेंगे कि नहीं लेंगे? ये बताओ, प्रश्न कह रहा है। प्रश्न आप बताओ वो पेन खरीद लोगे, इसी प्रायिकता बताओ। तो ये बताओ पेन हम कब खरीदेंगे? जब वो अच्छा होगा, जब अच्छा होगा। और अच्छे पेन उसमें कितने थे? तो अब उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल। देखो अनुकूल, अच्छा पेन हो तो अनुकूल। तो कितने थे टोटल? 144। तो 144 में से कोई भी पकड़ा देगा हमको, कुल ढंग 144। और अनुकूल कौन है? 124। तो 124 बटे 144 अनुकूल बटे कुल। ये सीधा सा प्रश्न है। तभी हम खरीद पाएंगे जब अच्छी की होगी संभावना, अच्छा देगा तब। एक पेन खरीदने कुल ढंग, कुल प्रकार, कुल तरीके कितने हो जाएंगे बताओ? 144 थे, 144 में से कोई भी, ठीक है। अब एक पेन अच्छा आवे, इसके अनुकूल ढंग, एक पेन अच्छा मिले इसकी प्रायिकता, एक पेन अच्छा मिले के अनुकूल प्रकार। हमें खराब नहीं चाहिए। घटना मान ली आपने ई है, तो कितने हो जाएंगे? अच्छे 124 हैं, तो 124 में से कोई एक मिल जाए तो ठीक है। अब अभीष्ट प्रायिकता, फार्मूला आपको सिखाया गया बार बार, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। इसी को आप क्या कहते थे? एन बटे एन एस कहते हो। बराबर एन का मान कितना आया था? 100। और एन एस का मान कितना आया था? देख लो, कट रहा हो काट दो कुछ। 4 से कट रहा, 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 2 4 छंग 31 बटे 36। 4 से मैंने जो काट दिया। तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, कोई दम नहीं थी। अब देखिए आगे उसने कहा है, अब कह रहा है इसकी प्रायिकता बताओ कि पेन नहीं खरीदोगे आप। मान लो दुकान पे आप गए, आप जब दुकान ने एक पेन खरीदा, आपने कहा एक पेन दो, तो उसने कहा 140 पेन रखे, ये अच्छे हैं ले लो। तो उन्होंने कहा लाओ, तो उसने अपने हाथ से एक पेन तो पकड़ा दिया। अब कह रहा बताओ, ये प्रायिकता बताओ कि वो पेन तुम नहीं खरीदोगे। तो हम कब नहीं खरीदेंगे? तुम कब नहीं खरीदोगे? जब खराब होगा। तो तुमने देखा वो खराब, तो तुमने हटाओ, लो नहीं चाहिए। अब खराब कितने थे उसके पास? तो खराब तुम्हारे पास आने के कितने चांसेस हैं? यही प्रायिकता है। तो खराब आने के चांसेस कितने हैं? 20 खराब थे। तो 20 में से कोई भी पेन अगर तुमको दे देगा, वो कोई भी एक 20 में से, तो आप पेन, तो अनुकूल कितने हो गए अब तुम्हारे पास? तुम्हें खराब न मिले तो 20 है। अब एक खराब पेन निकालने के अनुकूल प्रकार कितने हो जाएंगे? खराब 20 हैं। अगर खराब आता तो हम लोग पेन नहीं लेंगे, यही कह रहा था। तो पेन न लेने की प्रायिकता करा, क्या करा? पेन न लेना। अब देखो अभी इस प्रायिकता, इसका मतलब बताओ अभी इस प्रायिकता का क्या मतलब बना? अभी इस प्रायिकता मतलब बना कि पेन हम नहीं लेंगे, पेन नहीं लेंगे, इसकी प्रायिकता। यही तो प्रश्न लिखा है। अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। तो अनुकूल कितना था? 20। कुल कितना था? 144।
काट दो, 5 से कट रहा शायद, नहीं 4 से कट रहा, 4 पंचे 20 और 4 चौक 12, 5/36 आ गया बच्चों। ये हो गया, बड़ा सिंपल सा अच्छा प्रश्न बनाया, भाषा उसकी बड़ी अच्छी है। कब लोगे कब नहीं लोगे, है ना। अच्छा आएगा तो लेंगे, अच्छा नहीं आएगा तो नहीं लेंगे। ठीक बच्चों, चलेंगे आगे। अब देखो बच्चों, प्रश्न में चलना है आपको। उदाहरण 13 देखो सब लोग, उदाहरण 13 चलिए क्या कह रहा है देखो। उदाहरण 13 में कह रहा है 2 पासे फेंके उसने। क्या कह रहा है, 2 पासे फेंके, एक स्लेटी कलर का है और एक है नीले कलर का। एक तरफ नीला बनाया और एक तरफ स्लेटी। ये 2 पासे फेंके जा रहे हैं, एक तरफ नीला पासा फेंका जा रहा है, एक तरफ क्या मतलब बना दिया हमने। अब देखो बच्चों, प्रश्न पहले करा चुके हैं आपको। 2 पासे लो, एक हाथ में नीला एक हाथ में स्लेटी, और उनको फेंक दो ऐसे, उनको ऊपर फेंक दो। पासे पता, एक पासे पे 1 से लेकर 6 तक की बिंदी होती है, दूसरा पासा उस पर वही है। अब 2 पासे फेंकोगे दोनों गिरेंगे। अब दोनों क्या क्या संभावनाएं आ सकती हैं वो आप लिख लो, सबको वही संभव परिणाम हो जाएंगे। तो उसको आपको बताने का तरीका हमने क्या सिखाया था, क्या सिखाया था देखो, बुक में बड़ा अच्छा उसने बता रखा है। क्या बता रखा है देखो, उसने कहा इस पर ये आ सकता है, इस पर ये आ सकता है। आप लिख लो जरा एक बार, एक हम और रो बना दें। देखो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये आ सकता है। इस पे क्या आ सकता है, 1 2 3 4, ये आ सकता बच्चों, यही तो आ सकता है। अब जब 2 पासे फेंके, इस पासे पर इनमें से कोई आ सकता है और इस पासे इनमें से कोई आ सकता है। अब जब दोनों पासे फेंके हैं तो एक इसका आएगा एक उसका आएगा, कौन कौन अंक आएंगे वो सब इकट्ठे कर लो। तो हमने आपको सिखाया था, क्रमशः हम लोग लिख लेते हैं ताकि गलती ना हो। जैसे इसका एक आया और इसका एक आया, इसका एक आया, इसका एक आया, उसका इसका एक आया, उसका इसका एक आया, उसका इसका एक आया, उसका 6। ऐसे आपको आगे सब करने हैं। अब देखो इसका 2 आया, उसका क्या है 1, इसका 2 आया ऊपर से 2, इसका 2 ऊपर से 3, इसका 2 ऊपर से, इसका 2 ऊपर से, इसका 2 ऊपर से। इसी प्रकार से बच्चों आगे चलेंगे। इसका 3 ऊपर से 1, इसका 3 ऊपर से 2, इसका 3 ऊपर से 3। फटाफट लिख दें हम, ये समय चाहता है बच्चों। इस प्रकार से इसका 4 ऊपर से 1, ऊपर से 2, ऊपर से 3, ऊपर से 4, ऊपर से 5, ऊपर से 6। इसी प्रकार से आगे इस पे 5 ऊपर से 1, 5 ऊपर से 2, 5 3, 5 4, 5 5,
और 5 6। इसी प्रकार से आगे 6 1 6 2 6 3 6 4, इसका 6 ऊपर से 4 ऐसे, इसका 6 ऊपर से 5, 6 ऊपर से भी 6। ये बच्चों आते हैं। ये आते हैं। तो बच्चों एनएस कितने बन जाएंगे कुल? 2 पासों की फेंक में उसने कहा प्रश्न कुल संभव परिणाम, हम लिख दें 2 पासों की फेंक में, 2 पासों की फेंक में कुल संभव परिणाम इसी को क्या कहते थे? इसी को कहते थे प्रदर्श समष्टि। क्या कहते थे? प्रतिदर्श समष्टि। ये इसको हमने क्या कुल संभव परिणाम संख्या काउंटिंग कर रहे हैं, कुल प्रदर्श समष्टि क्या कर रहे हैं? कुल प्रदर्श समष्टि। कुल संभव परिणाम तो ये लिखे आपके, का एक संभव परिणाम लिखे ये 2 पासों की फेंक में, 2 पासे कौन? एक स्लेटी एक नीला। तो इसकी काउंटिंग कर लो, एनएस कितने हो गए? 36 हो गए। बच्चों पहले कर चुके इस प्रश्न को इस टाइप से। अब देखिए ये तो कुल संभव परिणाम हो गए। अनुकूल चाहते क्या है हम? उत्तर क्या मांग रहा है? कह रहा है प्रायिकता बताओ कि दोनों पासों की संख्याओं का योग, देखो कितने प्रश्न है। तो अब देखिए सामने कह रहे योग 8 आ जाए, क्या आ जाए? 13 आ जाए, और 12 से छोटी है उसके बराबर आ जाए। क्या कर रहा है? सॉरी, 2 पासे फेंके गए हैं, इन दोनों पासों की फेंक में क्या आ जाए? 8 आ जाए। देखो जरा 8 कहां कहां आ सकता है। देखो बच्चों ये अगर आता तो 8 हो रहा है योग, ये हो रहा तो 8 हो रहा है, ये हो रहा तो 8 हो रहा है। देखो 8, ये यहाँ 8 हो रहा है, ये 8 हो रहा है, ये 8 हो रहा है, ये हो रहा है 8, ये इतना 8 हो रहा है। ठीक बच्चों, तो अगर 8 की बात करें तो देखना बोलो यही तो है 8। अब ठीक लिखते हैं। दोनों पासों की फेंक में योग 8 आने के, 8 मांगा गया है, 8 आने के क्या करें? अनुकूल, अनुकूल प्रकार। घटना मान लो आपने ई मानी है, अब 8 आ जाए। देखो आपने हमने लाइन कर दिया है, 2 कामा 6 आ जाए तो 8 हो जाएगा, 3 कामा 5 आ गया तो 4 कामा 4 तो 5 कामा 3 तो और 6 कामा 2 तो ये कितने हो गए? काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 हो गया। अब दोनों पासों की फेंक में योगफल कितना आ जाए? 8 आ जाए। ये अगर 8 आएगा तो हमारे मन का है, तो 8 आने कुल संभव परिणाम कितने हैं? 5। अब इष्ट प्रायिकता, पांच बटे कितना हो जाएगा? 36। ये उत्तर हो गया बच्चों इसका। बच्चों बताते रहते हैं आपको, विद्यार्थी कहता सर पढ़ने आते हैं सर, ऐसा कोई फार्मूला बता दो जिससे हमारा काम बन जाए। तो हम कहते हैं हमेशा बताते रहते हैं। एक काम करिए आप, क्या करना है, स्कूल रेगुलर मत जाइए। अगर स्कूल रेगुलर जाओगे तो फिर आपकी हैबिट अच्छी बन जाएगी, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा आगे जाने से। तो स्कूल रेगुलर मत जाइए। विद्यार्थी कहता ठीक है सर रेगुलर हम तो नहीं आ पाते हैं, और कोई रास्ता? हम कहीं एक रास्ता और है, एक रास्ता और है कि जो वर्क कराया जाए स्कूल में
जो आपका इस जीवन है विद्यार्थी जीवन, इसमें क्या करना है, शाम सुबह पढ़ाई मत करिएगा, दो काम कर लीजिए। तुम कहो सर जी ऐसा कुछ बता दो मंत्र बिल्कुल हम फूक जाए, किसी लायक न बचाएं, कौन दीन कर रहा है, सब हमारा सिस्टम में चरमरा आ जाए, तो हम कहीं एक चीज और है, फिर और सीख लो, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट न करो। ये तीन चीजें करोगे तो आप जीवन में बहुत आगे चले जाओगे। रेगुलर स्कूल आओगे, सुबह शाम पढ़ोगे और अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करोगे। ये तीन चीजें छोड़ दो, फिर आपको अच्छा कोई नहीं बना सकता, पक्का करे तो देख लो। चलते हैं बच्चों आगे प्रश्न में। क्या उसने कहा है, दोनों पासों की फेंक में अंकों का योग क्या आ जाए, 13 आ जाए। क्या आ जाए, अब देखना बच्चों इस प्रश्न को, यहाँ पे इसी को हम ले चलें आगे। सेकेंड पार्ट, दो पासों की फेंक में अंकों का योग 13 आने के अनुकूल प्रकार। अब देख लो 13 किस पे आएगा, जरा देख लीजिए। अब देखो 13 कहाँ आ रहा है, 6 5 11, 6 5 11, 6 4 10, 6 6 12। अब इससे बड़ा तो कोई है नहीं। एक में भी 13 नहीं आ रहा, एक को में 13 कहीं आ रहा है, आ ही नहीं रहा 13। तो इसमें 13 नहीं आ रहा तो क्या लिखे बताओ, कोई है ही नहीं, लिखा है कुछ होए तो लिखे, तो कुछ नहीं है तो काउंटिंग कर लो, संख्या इसकी कर लो कितनी आ गई। इसलिए अभीष्ट अभीष्ट किस बात की, दोनों का योगफल क्या है 13, इसकी प्रायिकता। अनुकूल बटे कुल, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। कुल था 36, उत्तर आ गया 0। इसी का थर्ड पार्ट देखो, कह रहा प्रश्न में 12 से छोटी या उसके बराबर आवे, 12 से छोटी या उसके बराबर। देखो हम लिख रहे हैं, दोनों पासों की फेंक में पासों की फेंक में क्या चीज, अंकों का योग। अंकों का योग क्या है 12 या 12 से कम आने के अनुकूल प्रकार। अनुकूल प्रकार, अनुकूल ढंग, अनुकूल तरीके, जो भी कह लो आप। अब लिखो जा करके, देख लो बच्चों, ये आपके सामने लिखा था। इसमें देखो क्या आवे, दोनों का योग या तो 12 आवे या 12 से कम आवे। 12 देखो ये 12 है, 12 से अधिक नहीं, 12 से कम, 12 या 12 से कम, तो 12 तो यहां होता है, 12 से कम में सब है, तो टोटल वही हो गए। बताओ 12 और 12 से कम तो टोटल आ गए, वही तो है, ये तो वही हो गया। कौन हो गया ये, लिख दे, जो आपका यस था वही हो गया, जो एस था वही, समझ लो हमने शॉर्टकट में लिख दिया, पूरा लिख नहीं रहे। तुम चाहो तो पूरा घर में जा टीपो जा करके। कौन टीपो, यस, कौन यस, ये जो आपके सामने लिखा था, ये क्या था, कुल परिणाम लिखा था, देखो ये यही तो आपका है, कुल परिणाम बराबर एस, ये यही तो है इसके तरीके, यही टोटल पूरा टीप दो जा करके, तो हम बचा दें समय। समझ गए आप लोग, तो इसकी काउंटिंग कर लो। एनई की काउंटिंग कितनी, जो एनई की काउंटिंग वही एनएस की काउंटिंग कितनी है, अभीष्ट प्रायिकता। एनई कितना था, एनएस कितना है
आंसर क्या आ गया? 1। ये बच्चों आ गया आप। अब देखिए बच्चों, इसी प्रश्न में उसने और कहा है। क्या कहा है? बच्चों एक बात ध्यान नहीं दी हम लोग, गजब हो गया। बात पकड़ में आई आपके? ये कौन सा लगाया हमने प्रश्न? ये उदाहरण नंबर 13 लगाया। कौन सा लगाया? उदाहरण नंबर 13 लगाया। इसको हम क्या कर दें, यहां लिख दीजिए। ये प्रश्न कौन लगा है? ऊपर लिखा था एग्जाम्पल नंबर 13 किया है। क्या किया है? अब देखो यही सेम प्रश्न आपका है, 22 नंबर देखना है। इसमें एक सारणी बनी है, इसमें एक देखो उदाहरण 22 में एक प्रश्न ये हो गया। आगे चलें। बच्चों देखो, 2 पासों की फेंक में क्या पूछा उसने? ये क्या लिखा है? दोनों पासों की फेंक में अंकों का योग। किसका योग? यही प्रश्न कर रहे थे अभी हम पीछे। दोनों पासों की फेंक में अंकों का योग क्या आ जाए? 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, 11 आ जाए और 12 आ जाए। ये प्रश्न है बच्चों आपका। अब समझिए इसकी प्रायिकता है। यहां क्या ज्ञात करना है? प्रायिकता। वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जो भी घटना बात कर रहे हो। अब बच्चों पूरी सारणी वापस चलना पड़ेगा, तो अब शॉर्टकट में कर दें, समझ जाओगे। देखिए कह रहा योगफल 2 आवे। क्या आवे? इसका उत्तर उसने खुद ही लिख रखा प्रश्न 1/36। अब योगफल कितना आवे? 3 आवे। देखो एक हम बता दे रहे हैं, योगफल 3 आने के अनुकूल प्रकार। योगफल 3 आने के अनुकूल प्रकार। अनुकूल प्रकार। अब देखो जो पीछे लिखा था आपने, योगफल कितना आ जाए दोनों पासों पर? 3 आ जाए। 3 देखो कहीं आ रहा है, एक तो ये देखो 3 आ रहा है, आ रहा है, एक ये आ रहा आपका, एक तो ये आ रहा, बस 2 ही है। बोलो क्लियर? तो कौन आ जाएगा? 1,2 और 2, तो कुल संख्या कितनी हो गई? काउंटिंग कर लो, कितनी हो गई? 2। अब इस प्रायिकता क्या हो जाएगी?
एन ई कितना 2, एन एस कितना था। अब इसमें कितना आ जाएगा, ऐसे आपको पूरा करना है, ऐसे आपको। तो अब कह रहा है योगफल 4 आ जाए, क्या आ जाए 4, तो क्या लिखोगे, ऐसा करो ए बी सी डी बांट दो, ये ए ये बी ये सी डी ऐसे प्रश्न करके, ठीक है। तो ये कौन सा प्रश्न हो जाएगा बी, अब कौन सा हो जाएगा सी, क्या चाहिए योगफल कितना आ जाए 4 आ जाए। योगफल 4 आने के अनुकूल प्रकार, फिर देखो योगफल 4 कहां आ रहा है, देखो एक तो ये आ रहा है, बोलो एक ये आ रहा है, ये आ रहा है, बस और कुछ। कितना आया था अनुकूल 3, इसमें कितना आ जाएगा बोलो, अगला क्या है, 5 पर कितना आ जाएगा 5, अब 5 पर करा 5 आवे। अब इसमें देखो 5 कौन कौन आएगा, कर बिटिया ए लकी 4 कहां से आ जाएगा, देख लिया 5 ऐसे खोज लोगे, ऐसे फिर 6 ऐसे 7 ऐसे 8 ऐसे 9 ऐसे 10 ऐसे 11 ऐसे। बच्चों ये सारा प्रश्न घर से करके आइए आप लोग, ठीक है। अच्छा प्रश्न, बड़ा मजेदार बढ़िया प्रश्न, ठीक कर लिए। तो पूरे प्रायिकता में क्या बताया गया, केवल एक फार्मूला एन बटे एन एस, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। कुल प्रकार कहां से मिलता है, प्रश्न से। प्रश्न कहता है ये करो, 2 5 करा फेंक दो, फेंक दिए, उसमें क्या क्या आ सकता है, वही कुल हो गया, उसी में से अनुकूल मिल जाता है, प्रायिकता आ जाती है, उत्तर आ जाता है। ठीक बच्चों करते रहिए, आगे चलेंगे।